व्यायाम के बाद बीपी बढ़ता है और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति पर लागू होता है कि व्यायाम के बाद में सभी का बीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर रक्तचाप बढ़ता है, लेकिन किसका कितना बढ़ता है ये विषय है। मैं अपने बीपी पर नजर रख रहा था कि व्यायाम के बाद में बीपी बढ़ता है तो मेरा बढ़ता क्यों है। 144 तक मैक्सिमम पहले पहुंचा था। इधर मैंने एक सप्ताह का जो फलाहार किया उसमें 5 दिन मैंने मूंग की दाल भी ली साथ में, उसमें करीब 1-1.5 किलो वजन कम हुआ मेरा और बीपी भी सामान्य से कम हो गया था। तो आज सुबह हमने बीपी चेक किया, डॉक्टर साहब ने चेक किया मेरा, तो 116/80 था। और व्यायाम इतना किया जो कार्डियो एक्सरसाइज है, भस्त्रिका है और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो मैं नित्य करता हूँ उससे भी ज़्यादा की, तो तत्काल तुरंत बाद मतलब कि 2-4 सेकंड के अंदर ही कि हमने कंप्लीट किया और तुरंत हमारा बन गया। 166/86 था, 166/86 तो एक मतलब 66 बढ़ा, इतना बढ़ा। व्यायाम की तीव्रता पर निर्भर करता है कि बीपी का बढ़ना या कम होना। व्यायाम कितना है कि हमारी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो रही है या मध्यम है या बिल्कुल हम कम कर रहे हैं, इससे संबंध है। स्वस्थ व्यक्ति का अभी मैंने फिर आया, मैंने यज्ञ किया, ऋग्वेद के कुछ मंत्र पढ़े, उसके बाद यहाँ पर आया हूँ। 120/80 है, अभी थोड़ा सा नीचे जब करूँगा कुछ होगा, थोड़ा सा नीचे और आएगा। वैसे इतना ही रहता है लेकिन थोड़ा सा नीचे इसलिए आएगा कि 1 हफ्ते का हमारा जो किया है चिकित्सा भी मैंने ली, उसका प्रभाव है। अब मुख्य बात है कि इसमें जो रोगी हैं पहले से ही जिनका बीपी बढ़ा हुआ है वो तो जाएंगे तो चिकित्सक के यहाँ जाएंगे, अपने घर में देखेंगे, कोई मशीन तो साथ में लिए नहीं घूम रहे हैं। वायुमंडल में गर्मी है या ठंडक है इसका भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है। गर्मी है तो बीपी थोड़ा सा कम रहेगा, जाड़े के दिनों में ऐसे बीपी बढ़ता है। अब ऐसी स्थिति में एक बड़ा विचारणीय बहुत बड़ा मतलब विषय है कि व्यायाम कैसा कर रहा है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। व्यायाम तो एक ही जैसा सब कर रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन जिम में एक साथ में काम कर रहे थे या अन्य कोई एक्सरसाइज, कोई नृत्य डांस कर रहा था, नाच रहा था, लेकिन उसमें अन्य लोगों को नहीं हुआ, नाचते नाचते क्यों गिर गया और शरीर जल्दी ही असमय, सभी मरते हैं, हम भी मरेंगे, लेकिन असमय कैसे मर जाएंगे? क्योंकि यहाँ तो वेद में मंत्र है, रोज आहुतियां देते हैं, जीवेम श्रद्धा शतम की बात कहते हैं, असमय कैसे ऐसे होगा? तो मुख्य बात यह है कि व्यायाम में कर रहा है उसकी वय क्या है, आयु क्या है, किस उम्र का है, युवा है, प्रौढ़ है, किशोर है, वृद्ध है, ये तो पहले से बीपी चेक किया। लेकिन वहां पर व्यायाम के समय जब बढ़ता है सबका बढ़ेगा, 200 तक जाए, 210 तक चला जाए, कोई समस्या नहीं, मैक्सिमम बढ़ करके ये बढ़ना इसको खराब नहीं माना गया। और इसमें सिस्टोलिक कितना बढ़ा, 2 होते हैं बीपी, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक कितना बढ़ा, सिस्टोलिक तो आपका 200 तक जाए। व्यायाम कैसा कर रहे हो? बीपी मेरा नॉर्मल था, 116 था और बढ़कर कितना हो गया, 166। कितना बढ़ा? 50, लेकिन बहुत तेज व्यायाम किया। वही व्यायाम अगर बीपी जिसका पहले से 150-60 रहता है उसका बढ़कर 220 और जाएगा, वो खतरे में पहुंच जाएगा, उसका खतरा हो जाएगा। हमें खतरा नहीं है, बढ़ा, लेकिन मैंने भी कहा भाई इतना क्यों बढ़ता है, इतना नहीं बढ़ना चाहिए, इतना बढ़ेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन नीचे का जो डायस्टोलिक है वो नहीं बढ़ना चाहिए ज्यादा, वो बढ़कर के कितना हुआ, 86, 6 पॉइंट बढ़ा। नियम है कि 10 से 20, 10 बढ़े तो अच्छा, 10 तक बढ़ सकता है, 10 से ज्यादा अगर बढ़ गया है, 20 से ज्यादा बढ़ गया है तो समस्या होगी। डॉक्टर साहब का वही मैंने देखा था, बीपी सुबह बीपी देखा था तो कम था, इनका बढ़ा व्यायाम के बाद में थोड़ा कम बढ़ा, 140 था प्रातः और उसके बाद में बढ़ा तो 10 पॉइंट बढ़ा, और 90 था 5 पॉइंट बढ़ा, तो इसका मतलब मामला ठीक है। अभी मैं वहां से आने के बाद फिर नॉर्मल हो गया। ये है अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति। एक तो युवाओं को क्यों हो रहा है, ये बात यहां पर आ रही है कि
खूब आप लोग देखते हैं, इससे वीडियो आते रहते हैं। वो तो गया बिल्कुल ठीक था, वो अलमारी में कुछ रख रहा था। उस समय यहाँ पर व्यायाम कैसा होना चाहिए, हम लोग व्यायाम कैसा करते हैं, बहुत देर तक फास्ट ऐसा नहीं करते हैं कि जिसमें बीपी बराबर उसी गति में बढ़ा रहे, वही स्थिति बनी रहेगी। पहले स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं और बीपी धड़ाधड़ उतना ही बढ़ा हुआ है, शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, तनाव पड़ रहा है, खिंचाव हो रहा है, जो ज्यादा वेट बेयरिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग की ऐसी करते हैं, तो उसमें मांसपेशियों बहुत ज्यादा पड़ता है, हार्ट पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, हार्ट उतनी ज्यादा पंप पड़ेगा। हम बचका कर रहे हैं तो धड़कन बढ़ेगी, श्वसन बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेकर के पहुंचेगा, मांसपेशियों पर जोर पड़ रहा होता है, हार्ट की भी मसल्स होती हैं, उनको भी चाहिए होता है कि उनको भी रक्त मिले। तो ये सब चीजें ऐसी चल रही होती है। अगर ज्यादा समय तक कोई क्रिया चलती रहेगी तो पहले से हृदय रोग है, हार्ट डिजीज है, तो कोई समस्या पैदा हो सकती है। तो व्यायाम के बाद में भी अपना बीपी चेक कराएं। कहाँ चेक कराएं? जहां आपके जिम में जाते हैं वहां पर, कहीं योग की कक्षाओं में जाते हैं वहां पर समय समय पर ऐसा प्रयोग करते रहें, जांच करवाते रहें। आदमी कहता है कि नहीं हम तो ठीक है, हमें कोई समस्या है नहीं, समस्या पता नहीं चलती, और ये समस्या बता के नहीं आती, अचानक होता है। तो बहुत दिनों से मैं देख रहा था ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, बीपी बढ़ना चाहिए, इतना क्यों बढ़ा। आज मैं प्रसन्न हूं कि और ज्यादा बढ़ सकता था, ये ठीक बढ़ा जितना होना चाहिए, बहुत अच्छा है। ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति के लिए आपको अपना आहार विहार ठीक रखना पड़ेगा। कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, बहुत बड़ा विज्ञान है। यही जानकारी नहीं है तभी हम रोगों के चंगुल में फंसे रहते हैं। लेकिन असमय जो युवा जा रहे हैं, युवा धन जा रहा है, ये बहुत सोचनीय है, ये बड़ा विचारणीय है। उनका आहार विहार ठीक नहीं है, उनका हम तो इतनी में आज वर्जिश करके आया, आप आज ये करते हैं, खाते भी हैं पीते भी हैं, नहीं चलेगा। आप वर्जिश कर रहे हैं तो वर्जिश कर रहे हैं, आपकी बुद्धि से काम नहीं चलेगा, आपकी हार्ट आपकी बुद्धि से नहीं चलेगा। उसमें आपका आहार नेचुरल है या नहीं है, आप पैकिंग वाली चीजें ज्यादा खा रहे हो या प्रकृति प्रदत्त चीजें ज्यादा खा रहे हो, ये विचार करना पड़ेगा। और अब डॉक्टर साहब आप आए और इस पर बताएं, डॉक्टर सरल जी बताएंगे कि आप और क्या इस पर कर सकते हैं। व्यायाम के दौरान हमारे शरीर की मांसपेशियों को, हृदय की मांसपेशियों को अतिरिक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इस अतिरिक्त ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हमारा हार्ट तेज़ी से पंप करता है, इसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो ये बीपी बढ़ना हर एक्सरसाइज के दौरान सामान्य बात है। और जब बीपी ज़्यादा बढ़ने लगता है तो इसके लिए हार्ट हमारा एक विशेष काम करता है। तो ज़रूरत की हमारी धमनियां हैं उनको वासोडायलेटर यानी उसको फैला देता है, और जो पाचन तंत्र की हमारी कुछ नलियां हैं उनमें काम नहीं होता, उनको सिकोड़ देता है वासो कंस्ट्रक्शन करके, वहाँ का भी अतिरिक्त रक्त निकाल कर हार्ट के जरिए पंप कर देता है, जिससे हमारे जहाँ जहाँ ज़रूरत, जहाँ जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है वहाँ पहुँचा देता है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन उसके बाद एक्सरसाइज के बाद अगर सामान्य ना लौटे तो ये एक सोचने की बात है। तो ऐसा एक अगर असामान्य प्रक्रिया है तो उसके लिए हमें अपने नज़दीक के चिकित्सक से जांच करानी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम अपना नियमित बीपी चेक कराएंगे, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल, लिपिड प्रोफाइल जिसको कहते हैं, उसको नियमित चेक कराएंगे, ऐसा क्यों हुआ, क्या हमारा खान पान तो गड़बड़ नहीं है। तो आप पाएंगे कि खान पान में गड़बड़ियाँ ही गड़बड़ियाँ हैं। क्यों गड़बड़ियाँ हैं? क्योंकि हम अतिरिक्त वसा खा रहे हैं, अतिरिक्त चीनी खा रहे हैं, जो हमारे शरीर का सत्यानाश कर रही है, खाली बिगाड़ ही नहीं रही, सत्यानाश कर रही। इसको हमको नियंत्रित करने के लिए अपने निकट के चिकित्सक से, किसी डाइटिशियन से अपनी आहार का एक चार्ट बनवाना होगा, उसी हिसाब से अपनी दिनचर्या रखनी पड़ेगी। तो उसमें चिकनाई की चीज़ें एकदम बंद करनी पड़ेंगी और चीनी भी आपको छोड़नी पड़ेगी। तो इस सब के लिए, और व्यायाम तो हमको नित्य करना ही है। नित्य व्यायाम करने से भी बीपी अंतोगत्वा कम होगा और हम अपना स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। अगर किसी को ये समस्याएं होती हैं तो दवाओं के रूप में हर पैथी में अलग अलग व्यवस्था है, हर पैथी की अलग अपनी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन सब में कारगर हैं। अगर आप अपना आहार व्यवहार ठीक रखेंगे तो ये सब कंट्रोल हो सकता है।